रोज़ सुबह ऐसे कुदार और खांची लेकर बाबा निकलते हैं और शाम ढलने के बाद घर पर लौटते हैं। इनकी सिर्फ एक मंजिल है जिसको ये कई सालों से पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस गांव में एक कुआं हो, और कुआं अपने लिए नहीं, समाज के लिए हो। क्यों? क्योंकि इस इलाके में पानी का बहुत अकाल है। 700 आबादी के बीच में सिर्फ एक नल है, उसी नल से पूरे 700 आबादी का काम चलता है, खाना पीना नहाना धोना सब। ये मध्य प्रदेश का इलाका है, पानी का बहुत अकाल है। एड़ियाँ जो है वो मैं दिखाना चाहती हूँ। बाबा एड़ी तो आपका पूरा फट गया। हाँ। ये एड़ी रुकिए रुकिए। ओ दीदी भाई, ओ हल्की बहू, तना पानी तो लिया। दरवाजा बंद है। वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है लगी तो। ओ बहू कटा दे बाबा। नहीं गया चाची, ये सच में कुदार से कुआं खोद दिए थे अकेले? दो कुआं? हाँ अकेले? अकेले। सही बताइए, झूठ नहीं बोले। अकेले दम से जब इतनी मुसीबत से खोदे बाबा ने। पानी ले ले आओ। झूठ न हो, सही है। मेहनत करके पानी निकाल के बताओ सब। कुछ सूख गए और शंकर जी में चढ़ा के आओ, पानी खोद के निकाल के। पानी निकाल के शंकर भगवान को चढ़ा दिए। चढ़ा के आओ। बाबा बाबा में बहुत बहुत दाम है हमारे गाँव में। बहुत पानी निकला, कुछ सूख गए। सही में निकला था। हाँ, 2 कुआं में निकाल के दिखा बताओ सकते हैं? हम देख के आए, कुआं देख के आए। हाँ, कुआं कम से कम हम आपको तो अकेले? अकेले, वो भी 4 दिनों में एक कुआं। 4 दिन थोड़ी लगे होंगे, 6 महीने लगे होंगे। नहीं, 4 पहले मतलब। बाबा आप सुपरमैन है क्या? 4 दिन में कुआं खोद दिए? 6 महीना में पानी निकाले। बाबा की उम्र में हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। इस हालात में तो नहीं रहेंगे कि कुआं खोदने के बारे में सोच लें। बाबा तो अभी भी कर रहे हैं। ताज्जुब की बात ये है ना दीदी, हम्म। कि अकेले इंसान कैसे मतलब हिम्मत जुटा पाएगा? वही तो नहीं समझ में आ रहा है कि अकेला इतनी छोटी इंसान। रास्ता, और आदमी 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 6 महीने कैसे वही एक ही काम रिपीट। और असंभव वाला कि 2 लोग तो जैसे एक खुदाता जाए, एक माटी ऊपर चढ़ाता जाए, 2 लोगों में मन भी लगा रहता है, बातें। अकेले सुबह कितने बजे से लग जाते थे काम पे? सब दिन न उड़ता तक कुआं खोदने पहुंच गए, और शाम को लौटते थे जब सूर्य अस्त होता था। 10 बजे बंद करो, सपरो खाओ नदी में। और तो खाना वाना कब खाते थे बाबा? खाना वाना खाना कब खाते थे? पानी पी लो, पानी। खाना अब तुम पियो, साहब तुम पियो। अरे आपने पानी निकाल दिया तो पानी तो पी लो पानी पी लो, पियो फिर और आ रहा। कुआं खोद के पानी निकाल के भोले बाबा को चढ़ा दिए थे। कुछ लोग दुनिया में ऐसे मिल जाते हैं जिनको देखकर लगता है कि अगर कलयुग के भगवान की चर्चा हो तो ऐसे लोगों पे होनी चाहिए, है ना? और सबसे बड़ी बात दीदी, कलयुग के भगवान की चर्चा हो सबसे बड़ी तो बात ऐसे लोगों को क्या? मेरे हिसाब से हाँ। कि अपने लिए नहीं है, क्योंकि शादी तो किए नहीं है ना, कोई इनके बच्चे जो भतीजे हैं उनके लिए, और जो गांव में पानी की समस्या है उसके लिए लड़ रहे हैं। एक इंसान जब दशरथ माँ जी, उनकी पत्नी खत्म हो जाती है सड़क की न वजह से, वो इंसान सड़क काट देता है। यही जिद इनकी थी कि पूरा गाँव, और लोग हैं यही जिद इनकी थी कि मतलब पूरा गांव में पानी की समस्या है तो मैं क्यों ना कुआं खोद दूं। और बाबा बैठिए। सबसे बड़ी समस्या कि बाबा ये बताइए, ये सपना कहाँ से आया कि कुआं खोदना है? अब मैंने अपने मन से सोचो कि कुआं जरूरी खोदना है। मतलब कुआं खोद गए है तो सी चीज होने लग है, सिंचाई ना जान होने लगा किसी से। मतलब घर वाले ने रोको, हमारे भैया भतीजन ने ले अब पियेंगे। और हाँ हम न तो फिर मैं इनको हरा टिको रहा हूँ खोदे। यहाँ नेताओं की मनसा, यहाँ पर पल्लवी जी, नेताओं की मनसा, जब जैसे ही बीवी लक्ष्मण जी ट्वीट करते हैं, नेता हैं फोटो खिंचाने के लिए, उन्हें पता चला कि बाबा वायरल हो रहे हैं, अब तो हमारी नाक कटेगी, यहीं के विधायक हैं, तब जाके आते हैं, घोषणा कर देते हैं, शिवराज जी तक बात पहुंचती है कि 2 लाख रुपये आ जाएगा,
फिर से हिम्मत जुटाते हैं, फिर कुआं खोद देते हैं। आप देख क्या स्थिति। हाँ तब मतलब एक कोई आके इनको थोड़ा सा सपना क्या दिखाया, ये फिर से कमर कस के कुआं खोदते हैं। वही की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। हाँ मगर ये आंकड़े झूठे हैं, बातें किताबी हैं। वही दर्शाता है कि ये ना तो डीएम साहब जो छतरपुर के हैं 3 लाख रुपए में क्या, और फिर कुछ नहीं है 3 लाख रुपए, और फिर कौन सा किसी की जेब से जाना है, सरकारी सरकार उसके, वही तो। लेकिन जब डीएम आए थे, हाँ क्या कहना, क्या कहे बाबा डीएम? डीएम का तेरे पास जमीन है हाँ। और क्या तो बड़ा आदमी है, सो मैंने उनसे फिर पैसे नहीं मांगे आना। बड़े आदमी हैं। हाँ डीएम साहब कह रहे थे, तो फिर नहीं मैंने उनसे पैसा से कहूँगा। तो कहते ना कि मुझे शौक चढ़ाया गया 2 बार कुआं खोदने का, कि फिर से कुआं बरसात में देखिए ये जो आप फ्रेम में जो महिला देख रहे हैं ना, बल्टी लेकर जाते, ये स्थिति बाबा को खटकती थी। इसलिए चाहते थे कि महिलाएं बल्टी लेकर सुबह और शाम पानी के लिए न दौड़ें। है सिर्फ एक कुआं है, वो अगर हो जाए गांव में तो स्थितियां सुधर जाएंगी। 5 फरवरी से 25 फरवरी तक शिवराज जी ने विकास यात्रा की है। ये विकास यात्रा है मध्य प्रदेश की। लीजिए बाबा, और कुछ कहे वो चाहा तो? और कहा विधायक जी का कह रहे थे, विधायक जी मतलब उन पैसा मंजूर कराए थे, तो कौन मिले यहाँ? हाँ पैसा नहीं मिले, जब पैसा मिल जाए तब सही काम रहा। अब 3 लाख रुपया लगने हैं कुआं में। पानी तो मैं निकाल दें, पानी तो मैं खुद। हिम्मत देखिए, पानी अभी भी कह रहे हैं पानी निकालने। जिस दिन भी 3 लाख रुपए पास हुए तो कुआं आपको बंधा दिखाई देगा, और फिर जब हम कवरेज करने आएंगे कितना अच्छा लगेगा। सरकार नहीं देगी आपको बाबा 3 लाख रुपए, जनता देगी 3 लाख रुपए। अब आपके खाते में आएंगे 3 लाख रुपए, जनता बंधवाएगी आपका कुआं। क्योंकि जो सरकार है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनका सब ये झूठ मूठ का वादा है, वो सिर्फ नाटक करना जानते हैं। समाज में जो बदलाव हुआ है वो कुछ सन की लोगों की वजह से हुआ है। और अगर इस गांव में अगर कुआं बन जाता है तो पहले तो लोग पागल ही कहते होंगे, जब अकेले कुदार और ये निकले होंगे तो कि पागल हैं, क्या मतलब है। कहते थे जब समाज को फर्क, हाँ वही, जब समाज को फर्क नहीं पड़ता है तो एक अकेला इंसान निकलता है और वो समाज को बदलता है। तो ये समाज की तस्वीर बदलने की कोशिश है, और बदलेगी बाबा, देखिएगा ज़रूर बनेगा। और अगर नहीं बन पाया तो समझ लिए साले नेताओं का ज़मीर जिंदा नहीं बचा है। सब बस जिंदा दिख रहे हैं लेकिन है मुर्दा, इंसानियत नहीं बची है, ये समझ लेंगे, यही समझ लेंगे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है गाँव। इस बूढ़े इंसान के बाल पक गए हैं लेकिन कुआं नहीं पक पाया। कुआं पक जाता, पक्का कुआं हो जाता तो कितना अच्छा रहता। स्मृति से लेके पानी से लेके गाँव वाले भी, मान लो इंसान होता है, एक ही जीवन होता है, वो चला जाता है, लेकिन स्मृतियाँ जो काम अच्छे करता है, कम से कम उनकी स्मृतियाँ शेष रहनी चाहिए और सदियों तक रहनी चाहिए। पानी की समस्या ही दोनों चीज़ें हैं। अगर सरकार अगर जब आप इस गांव में आते हैं तो प्रेमचंद की वो जो कहानी है हल्कू वाली, हाँ, वो एकदम पूरा सटीक सा वो लगता है, बैठती है। ग्रामीण परिवेश और जिस तरीके क्या बोलूँ, अपनी परिस्थितियों से परेशान किसान, उसकी दुर्दशाएं, बिल्कुल सूखी जमीनें, पानी के लिए तड़पते लोग, वो सब कुछ परिस्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मतलब कई साल पहले लिखी एकदम कहानी, वो एकदम इस जमीन पर चरितार्थ है, हाँ, वो दिखता है हमें, दिखता है बिल्कुल। जब मेट्रो आते हैं तो सड़क भी देखिए, आपने देखा होगा। हाँ, मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक अकेला इंसान अपने कंधे पर कुदार लेकर कुआं खोदने निकला और खोद भी दिया, सिर्फ इसलिए कि पानी की समस्या का सुधार हो सके। देखिए ऐसे होते हैं सन की लोग जो समाज में बदलाव की कोशिश करते हैं।